शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और नेहा अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवा खामोशी को और गहरा बना रही थी। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई थी, शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई। पिता कई महीनों से बीमार थे। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, सब कुछ नेहा अकेले संभाल रही थी। कभी कभी वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? लेकिन फिर खुद को संभाल कर काम में लग जाती। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में थकान, लेकिन साथ ही एक सच्चाई। मैडम, किराए के लिए कमरा चाहिए था, अगर खाली हो तो। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। वो मना करना चाहती थी, लेकिन उसके हालात देखकर दिल नहीं माना। अंदर आ जाओ, उसने धीमे से कहा। मेरा नाम आरव है, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत के दिन बहुत साधारण थे। आरव सुबह जल्दी निकल जाता, काम की तलाश में, और शाम को थका हुआ वापस आता। नेहा भी दिन भर काम में लगी रहती। दोनों के बीच बस छोटी छोटी बातें होती। खाना खा लिया? आज कुछ काम मिला? दवाई ले आए? लेकिन धीरे धीरे वो छोटी बातें ही एक रिश्ता बनाती चली गईं। एक दिन रात को अचानक नेहा के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। नेहा घबरा गई, हाथ पैर कांपने लगे। उसने किसी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया किसे बुलाए। तभी आरव दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? पापा सांस नहीं ले पा रहे, नेहा रोते हुए बोली। आरव ने एक पल भी देर नहीं की। उसने उन्हें उठाया, ऑटो रोका और अस्पताल लेकर भागा। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। डॉक्टर से बात की, दवाई लाया, हर छोटी चीज संभाली। सुबह जब सब थोड़ा ठीक हुआ, नेहा चुपचाप उसे देख रही थी। तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव मुस्कुराया। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। उस एक लाइन ने नेहा के दिल में जगह बना ली। अब सब बदलने लगा था। नेहा सुबह चाय बनाती तो एक कप एक्स्ट्रा बनाती। आरव शाम को आता तो दोनों साथ बैठकर चाय पीते। छत पर बैठकर बातें करना उनकी आदत बन गई। कभी वो अपने बचपन की बातें करते, कभी अपने अधूरे सपनों की। नेहा ने पहली बार किसी के सामने दिल खोलकर हंसना शुरू किया, और आरव, वो हर दिन नेहा के और करीब आता गया। एक दिन नेहा थकी हुई थी। उसने खाना नहीं बनाया। आरव चुपचाप किचन में गया और अपने हिसाब से कुछ बना दिया। आज तुम आराम करो, उसने प्लेट रखते हुए कहा। नेहा हैरान थी। तुम्हें यह सब करना आता है? आरव हंस पड़ा। जरूरत सिखा देती है। उस दिन नेहा ने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत खास है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कोई इजहार नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस साथ होने का सुकून। एक शाम, फिर बारिश हो रही थी। दोनों छत पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की लाइट्स दूर चमक रही थीं। आरव ने अचानक कहा, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूं, तो क्या तुम मानोगी? नेहा चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखों में हल्की सी नमी और मुस्कान थी। वो हाँ था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद आरव बदलने लगा। वो कम बोलता, जल्दी कमरे में चला जाता, नेहा से नजरें चुराने लगा। नेहा समझ नहीं पा रही थी। वो परेशान रहने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, तुम बदल क्यों गए हो? आरव चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। ये सुनकर नेहा का दिल जैसे टूट गया। क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो चला गया, बस एक चिट्ठी छोड़ गया। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। अगर मैं रुका तो शायद तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा, इसलिए जा रहा हूं। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। नेहा ने वो चिट्ठी पढ़ी और टूट गई। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। हर चीज में उसे आरव की याद आती। वो चाय का कप, वो छत, वो हंसी। 3 महीने बीत गए। नेहा ने खुद को संभाल लिया, लेकिन दिल अब भी वहीं था। एक दिन वही दरवाजा फिर से खटखटाया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए हो? उसने धीरे से पूछा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब समझ आया
कि जिस जगह दिल रह जाए वहां से दूर जाना मुमकिन नहीं होता। मैंने नौकरी छोड़ दी और यही नई नौकरी ढूंढ ली। अब मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि तुम ही मेरा घर हो। नेहा कुछ नहीं बोली, बस दौड़कर उसे गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और उस छोटे से घर में, जहां कभी सिर्फ जिम्मेदारियां और अकेलापन था, अब हंसी थी, सुकून था और सच्चा प्यार था। कुछ लोग किराएदार बनकर आते हैं और हमेशा के लिए दिल के मालिक बन जाते हैं।